और अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के साथ आगे किसी भी प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब कोई तीसरी बहस नहीं होगी। ट्रंप ने ऐलान ऐसे समय में किया है जब पहले डिबेट के बाद सामने आए पोल में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस को जीता हुआ बताया गया था। यह दूसरी प्रेसिडेंशियल बहस थी, लेकिन ट्रंप और हैरिस के बीच ये पहली बहस थी। 27 जून को ट्रंप ने बाइडेन के साथ पहली बहस में हिस्सा लिया था और वो बाइडेन पर भारी पड़ गए थे। इसके बाद बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। दूसरी बहस कमला हैरिस के साथ हुई, जिसमें कमला हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ गई। अब ट्रंप ने तीसरी बहस करने से इनकार कर दिया है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ट्रंप को अंदाजा हो गया है कि बहस में वो पिछड़ रहे हैं। उनकी टीम ने सलाह दी कि ना करें अब वो तीसरी बार बहस के बाद पोल जो हुए हैं, जो रेटिंग्स हैं, उसमें कमला हैरिस आगे हैं और अगली बहस से कमला को हो सकता है और ज़्यादा फायदा। अगली बहस में ट्रंप को हो सकता है और ज़्यादा नुकसान। हमारे जानकार इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। दीपक वोरा पूर्व राजदूत हैं, डॉक्टर रविंद्र सचदेव डायरेक्टर हैं इंडिया अफेयर्स USINPSC के। आप दोनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। डॉक्टर सचदेव, अगर मैं आपसे शुरू करूं, ऐसा क्या हुआ है कि अब डोनाल्ड ट्रंप बहस के लिए तैयार नहीं? ग्रेट क्वेश्चन। बट आपने जो बात कही है कि ट्रंप को लगता है और उनके एडवाइजर्स को एक्चुअली लगता है कि ट्रंप अगली डिबेट में अगर गया तो हो सकता है वो फिर से कमला हैरिस से पिछड़ जाएंगे डिबेट में, और तब इलेक्शन इतनी निकट आ जाएगी कि मोमेंटम कमला हैरिस के फेवर में बहुत बढ़ जाएगा। ये फिलहाल बाय द वे ट्रंप अभी कह रहे हैं कि दूसरी तीसरी डिबेट नहीं करेंगे। ट्रंप का ये कहना है कि मैंने बाइडेन को हरा दिया था, यस दैट इज ट्रू। वो ये कहते हैं कि मैंने कमला हैरिस को भी पिछाड़ दिया, डिबेट मेरी बहुत अच्छी गई और मुझे कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि ये एक बॉक्सिंग मैच था और बॉक्सिंग मैच मैं जीत गया हूं। परंतु इसमें जो ट्विस्ट आएगा खेल में, आपकी जो हेडलाइन भी चल रही है ना कि ट्रंप क्यों बहस से भाग रहे हैं, तो आने वाले हफ्तों में कमला हैरिस कैंपेन इस माहौल को बढ़ाएगी ट्रंप को कॉर्नर करने के लिए कि देखिए ये बहस से डर के भाग रहा है। तो उसके चलते हो सकता है ट्रंप की ईगो को इम्पैक्ट होगा एंड वो कहेंगे नहीं मैं तो डिबेट करूंगा। तो मेरे विचार से अभी ये जरूरी नहीं है कि तीसरी डिबेट नहीं होगी, बट हाँ फिलहाल के लिए ट्रंप कह रहे हैं कि ये तीसरी डिबेट में नहीं जाएंगे कमला हैरिस के साथ के अगेंस्ट। जी दीपक वोरा जी, पहले डिबेट के बाद, जो बाइडेन के साथ हुए डिबेट के बाद आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या वो आत्मविश्वास इस दूसरे डिबेट के बाद ध्वस्त हो गया? आपने कोई सवाल पूछा मुझसे? जी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मैम। जब आपके चैनल पर होता हूँ आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर रविंद्र सचदेव जो मेरे साथ हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है, तो मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। मैम, ये डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की जो बात हो रही है, मैंने पूरी डिबेट सुनी थी और हम लोग अपना ये जो असेसमेंट है, ये जीत गया या वो जीत गई, ये बेस कर रहे हैं जो वहां पर सर्वेज होते हैं। और अक्सर जैसे हमारे देश में होता है, उस देश में भी ये सर्वे हमेशा सही नहीं होते। अब बात ये होती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं तीसरी डिबेट नहीं करूंगा, तो फिर हर चौथे दिन क्यों नहीं डिबेट करते? अमेरिकन लोग अब जानते हैं व्हाट ट्रंप स्टैंड्स फॉर, वो ये भी जानते हैं कमला हैरिस क्या चाहती है। और मेरा ये मानना है, और मैं साल में 2 बार वहां जाता हूं, मेरे बहुत से मित्र हैं, मेरे दोनों बच्चे उस देश में रहते हैं, मेरा ये मानना है कि इस समय इट इज 51-49, 51 डोनाल्ड ट्रंप के लिए, 49 कमला हैरिस के लिए। गलती जो वो एक कर रही हैं, आप क्षमा करेंगे, वो अपने आप को ब्लैक प्रोजेक्ट कर रही हैं, अपनी इंडियन हेरिटेज को भूल गई हैं। तो इसको अगर ब्लैक वर्सेस व्हाइट इलेक्शन बना दिया तो ये बुरी तरह से हार जाएंगी। 4 जो स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स जिन्हें हम कहते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया है, वो फिर सब ट्रंप की तरफ जाएंगे। मैम, ये बहुत बड़ी गलती कर रही है अगर ये करने की कोशिश कर रही है। और दूसरा, फॉरेन पॉलिसी में ये ट्रंप को बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। एक चीज कर लीजिएगा, आप शायद पूछेंगे कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत का नाम नहीं लिया ना ट्रंप ने इलेक्शन अपनी डिबेट के अंदर। तो इस समय डोमेस्टिक इश्यूज पर इनका फोकस है। यूक्रेन में जो जंग चल रहा है उस पर फोकस है, इजराइल गाजा में जो जंग चल रहा है उस पर फोकस है, बाकी दुनिया गई जहां उसको जाना है। तो मेरा मानना है मैम
कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे लोग इस डिबेट को भूल जाएंगे और फिर ट्रंप का जो पलड़ा है वो और भारी होगा। डॉक्टर सचदेव, अब बात करें कमला हैरिस के परफॉर्मेंस की इस डिबेट में, क्या शी आउट परफॉर्म, शी परफॉर्म मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हर? और डेफिनेटली देखिए, ये जो डिबेट होती है ना, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि अपने अपोनेंट को नीचा दिखा देना या ट्रंप को कि भाई ट्रंप इज नॉट अ गुड डिबेटर एंड ऑल, मैं ट्रंप जीत गई। ऑब्जेक्टिव ये होता है जो भी इस डिबेट में है कि इस डिबेट के जरिए जो मिडिल वोटर्स हैं, जो अभी कमिटेड नहीं है, जिन्होंने भी विचार नहीं बनाया, उनको आउटरीच करना। तो ट्रंप के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो जो बोलते हैं डेफिनेटली यस, वो उनका बेस ऑलरेडी जानता है और जो उसको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ट्रंप ने ऐसी कोई नई बात नहीं कही जो कि एक इंडिपेंडेंट वोटर जो सुन रहा हो उसको कोई एडिशनल इनपुट मिले या उसे लगे हाँ मैं ट्रंप को क्यों ना वोट कर दूं। जी। हैरिस ने जो करा, हैरिस ने अपने बेस को तो एड्रेस करा, बट हैरिस ने उस मिडिल वोटर, स्विंग वोटर, इंडिपेंडेंट, उसको टारगेट करने का प्रयास किया। तो इन डिबेट्स में ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो आपके ऑलरेडी आपके पाले में आप उनको और एनर्जी दे दो, वो तो है ही, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि जिन लोगों ने अपना माइंड नहीं मेकअप करा है अभी तक, उनको सुनने को कुछ चीजें ऐसी मिले जिसके चलते वो एक प्रत्याशी या दूसरी के प्रति उनका लीनिंग टिल्ट हो और जाके वो उसको वोट दें। तो कमला हैरिस डेफिनेटली ने मिडिल वोटर्स को बहुत एड्रेस करा, जो जो जी। चीजें उन्होंने कही अपनी इस डिबेट में, जो कि ट्रंप ने नहीं करा। तो ट्रंप के एडवाइजर्स को यह पता है अगली डिबेट में भी अगर ये गया तो जो भी ये ट्रंप बोलेंगे, ट्रंप वही चीज बोलेंगे जो ऑलरेडी उनके सपोर्टर्स जानते हैं बिल्कुल। और वही चीज वो बोलेंगे। वो कोई नई चीज नहीं बोलेगा जिसके चलते उसे इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट मिलना चालू हो। जी, तो इस वक्त इंतजार है कि वाकई क्या डोनाल्ड ट्रंप तीसरी डिबेट के लिए, थर्ड डिबेट के लिए, और दूसरा डिबेट जो कमला हैरिस के साथ होगा, इसके लिए वो तैयार होंगे या नहीं। उनके हाथ के अंदर क्या कुछ और शगुफा होगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही था आप दोनों का, दीपक वोरा जी और डॉक्टर रविंद्र सचदेव, इस चर्चा के लिए।